वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक अनोखी रिपोर्ट अभी के टाइम आते हुए आपको नजर आएगी। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, जो लगातार कॉस्ट बढ़ रही है उसके कारण इंडिया के बहुत सारे शहरों का जो ट्रैवल करने का तरीका है उसमें भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं और इसका बहुत ही बड़ा कनेक्शन टू व्हीलर इंडस्ट्री में अभी के टाइम होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर आ रहा है, उसको ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो लगातार इन्फ्लेशन जो ऊपर की तरफ जा रहा है और ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी इंडियन फैमिलीज अभी के टाइम अपना डेली का जो ट्रैवलिंग करने का तरीका है उसको बदलती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है, इंस्टेड ऑफ बाइंग वन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में टू व्हीलर का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसको खरीदने की जगह पर फैमिली अभी क्या कर रही है, दो अफोर्डेबल ई साइकिल बाई कर रही है। ई साइकिल मतलब जो नॉर्मल साइकिल होती है उसमें अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक का आपको ई साइकिल भी देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम इस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की बजाय दो अफोर्डेबल ई साइकिल फैमिलीज खरीद रही है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब इसके कारण मल्टीपल फैमिली मेंबर्स का जो ट्रैवल है, ओवरऑल जो कॉस्ट है उनका काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला है, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। लेकिन वही बात है, ये ई साइकिल अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों होते हुए जा रहे हैं, इसके पीछे का सबसे पहले लॉजिक आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले प्राइसिंग पावर का बहुत ही बड़ा बेनिफिट अभी के टाइम ई साइकिल कैटेगरी को मिल रहा है, बिकॉज अभी के टाइम ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो ई साइकिल्स है उनका जो कॉस्ट है 25,000 से लेके 45,000 के जोन में आपको नजर आएगा। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें, यूजुअली इनका जो कॉस्ट है 95,000 से लेके 1.25 लाख के आसपास का नजर आएगा। तो आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पर बहुत बड़ा आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और इसके वजह से कहीं ना कहीं ई साइकिल जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज यहाँ पर उठाते हुए हमको नज़र आ रही है। और इसमें एक और चीज़ ये भी मेंशन की गई है कि रजिस्ट्रेशन का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज बहुत सारे जो ई साइकिल है उनको रिक्वायरमेंट लगता ही नहीं है व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करने का, ड्राइविंग लाइसेंस का, इंश्योरेंस के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनका भी नहीं। तो बायर्स कहीं ना कहीं इसको लेते ही यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। ये एक पॉइंट जो है अभी के टाइम ई साइकिल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी के टाइम पॉपुलर होता हुआ आपको नजर आएगा। आप देखिए, फोकस जो है डेली यूटिलिटी के ऊपर जो है, इसके कारण भी ई साइकिल का चलन अब धीरे धीरे हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ई साइकिल को डिज़ाइन किस लिए किया गया है, सिटी के अंदर शॉर्ट रेंज में अगर आपको ट्रैवल करना है उसके हिसाब से इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ऑफिस कम्यूटिंग के लिए यूज़ करना है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और स्कूल या फिर लोकल मार्केट का ट्रिप अगर आपको करना है तो इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके कारण कहीं ना कहीं ये अभी के टाइम हमारे कंट्री में धीरे धीरे सही लेकिन काफ़ी अच्छा खासा पॉपुलैरिटी यहाँ पर गेन करता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत ज़्यादा फोकस अभी के टाइम सिंप्लिसिटी और ओवरऑल सेविंग्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। और यहाँ पर जो स्पीड की बात करें या लॉन्ग रेंज की बात करें, अभी ई साइकिल का इसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलरली फोकस नहीं है। सिंप्लिसिटी एंड सेविंग्स के ऊपर ही यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए, जब किसी एक कैटेगरी में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, लोगों का वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है, तो कंपनियां भी उस ट्रेंड को क्या करती है, नज़र रखती है। अब देखिए, हीरो मोटोकॉर्प इसी को ध्यान में रखते हुए इनका जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो बिजनेस है इसको एक्सपांड करती हुई आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, टीवीएस मोटर कंपनी जो है वो भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ऑपरेशन है उसको और भी मजबूती देने का काम करते हुए आपको नजर आएगी। और बहुत सारी कंपनी इसी कैटेगरी की क्लोजली मॉनिटर कर रही है ओवरऑल ग्रोथ जो अफोर्डेबल ईवी सेगमेंट का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ई साइकिल या ई बाइसिकल का जो चलन अभी चल रहा है इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर हल्के में लेना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी कुछ कुछ चैलेंजेस आपको ई साइकिल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले साइकिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में वो इतना ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को तो नहीं मिलेगा अभी के टाइम। अब देखिए बहुत सारे हमारे देश के जो शहर हैं उनको अभी भी एक डेडिकेटेड साइकिल का जो लेन होता है, जैसे कुछ कुछ फॉरेन कंट्री में आपको देखने को मिलेगा अलग से एक पर्टिकुलर पैसेज दिया जाता है साइकिल्स के लिए, वो हमारे कंट्री में अभी भी आपको सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके ऊपर काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके कारण जो साइकिल चलाने वाले जिनको हम बोलते हैं राइडर्स, उनके लिए सेफ्टी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अब देखिए चार्जिंग का लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस अभी भी हमारे कंट्री में काफ़ी लिमिटेड आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अभी के टाइम मोस्टली जो यूज़र्स हैं कहीं ना कहीं होम चार्जिंग के ऊपर ही अभी भी डिपेंड है। तो जिस तरीके से पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का आने वाले समय में इंफ्रा का डेवलपमेंट होगा, हो सकता है इस कैटेगरी में और भी बड़ा जंप हमको देखने को मिल जाए। अब देखिए अनऑर्गेनाइज मार्केट प्लेयर्स की बात करें तो कुछ लो कॉस्ट ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं बैटरी के क्वालिटी के ऊपर, सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर और प्रोडक्ट का जो ड्यूरेबिलिटी है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के ऊपर फोकस बना रहेगा, इनके ऊपर भी एक्शंस आने वाले समय में होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। गवर्नमेंट का सब्सिडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज अगर सब्सिडी को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया आने वाले समय में तो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ भी कहीं ना कहीं फिर से स्लो डाउन होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। अब देखिए पर फ्यूचर आउटलुक की बात करें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि ई साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो है हमारे इंडिया में बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ स्मार्ट फीचर, IoT सिक्योरिटी, GPS का ट्रैकिंग, ऐप कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं डिमांड को और भी इंक्रीज करती हुई हमको यहाँ पर नज़र आ सकती है। बड़ा कंज्यूमर का ट्रेंड का अगर हम बात करें तो कंज्यूमर अभी के टाइम पे फोकस किन चीज़ों के ऊपर कर रहा है? कंज्यूमर फोकस कर रहा है कॉस्ट सेविंग के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर, और जो एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं कम रहे। ओवरऑल हाई परफॉर्मेंस व्हीकल की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात नहीं की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी कंज्यूमर का ट्रेंड अभी के टाइम बना हुआ है। तो देखिए खबर रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अनोखी है। इसके कारण हमारे इंडिया के या हमारे मार्केट के बहुत सारे कंपनियां और जो स्टॉक है उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ आने वाले सालों में भी नज़र आ सकता है। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है, स्टॉक हो सकते हैं, उनके नाम भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। मिड कैप की बात करें तो रेविस कॉटन, TI क्लीन मोबिलिटी, सर्वोटेक, रिन्यूएबल पावर सिस्टम, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। ये दूसरी कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, TI क्लीन मोबिलिटी, इसका कनेक्शन ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, जो स्टॉक है, उससे आपको देखने को मिलेगा। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पर आप फोकस रख सकते हो। उसके बाद स्मॉल कैप की बात करें तो वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। और आखिर में ई मोटोरैड जो कंपनी है जो अभी के टाइम अनलिस्टेड है लेकिन एक्टिव है इस सेगमेंट में, तो इसके कारण भी अनलिस्टेड मार्केट में भी बाजार का फोकस बना रहेगा। तो ये टोटल 10 कंपनियां या 10 शेयर आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर बाजार की नज़र इस खबर की वजह से आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बनी रह सकती है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।